मेरे सहयोगी आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, श्री अमित उपाध्याय जी, विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय प्रकाश आमटे जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, आपके इस आज के कार्यक्रम में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से इसी प्रकार के सोशल काम में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्चा करता हूँ। ये बात जरूर है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लोग पैसा कमा रहे उनके लिए आपने जरूर वो मिशन के रूप में सरकार ने कानून बनाया और अपने प्रॉफिट से वो कुछ पैसे लोगों को दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उस पैसे के उपयोग से काफ़ी बड़ा सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके जीवन में आता है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। और इसलिए देने वाला भी महत्वपूर्ण है और इसका सही मात्रा में उपयोग करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर एक बात जरूर है कि इस बहाने कुछ मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपको ऐड करना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो मदद मिलती है वो एक बार किसी से ले, पर हम ऐसा काम करें कि उस मदद के आधार पर लाइफ लॉन्ग हमें किसी की मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है, क्योंकि मैं भी पिछले 20 साल से ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा हूँ और अभी सुधीर भी राजनीति में है, मैं भी राजनीति में हूँ। बहुत बार मैं राजनीतिक लोगों को, जब मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब मैंने सभी एमपी, एमएलए और मंत्री जी को ये कहा था कि हर व्यक्ति ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सामाजिक सेवा प्रकल्प, शिक्षा प्रकल्प या स्वास्थ्य प्रकल्प चलाना चाहिए जो लोगों की सेवा करने के लिए उपयुक्त होगा। पर आजकल राजनीति में इस बात का विचार करने के लिए राजनीतिक नेताओं के पास बहुत कम समय है। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राजनीति में आज भी सेवा का काम करते हैं, उनको ना अपना पोस्टर लगाना पड़ता है, ना किसी के गले में हार डालना पड़ता है। मैं अभी तक 40 साल से राजनीति में हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस जी को मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। आज तक एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं और कोई आया वो मुझे चलता नहीं। ना मैंने अभी तक किसी के गले में हार डाला है, ना खुद का कटआउट लगाया, ना दूसरे का लगाया, अपने पैसे से। 2 ही बार मैंने हार खरीदी किया था, एक बार लता मंगेशकर जी के लिए और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। और इसलिए राजनीति में मुझे नहीं लगता कि यह करने से केवल आवश्यकता है। मैं भी पार्लियामेंट 3.5 लाख वोटों से जीता हूं, अगले बार और 1-1.5 लाख ऐड हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति में यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों के प्रति अगर सेवा भाव है तो लोग आपके लिए पूरा काम करते हैं। और इसलिए जो काम धीरे धीरे शुरू करते करते मेरे अनुभव से कुछ बातों के लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि एक बात जरूर है कि हमें किसी न किसी की मदद चाहिए। और ये मदद निष्पृह निस्वार्थी भाव से जो काम करने वाले लोग हैं वो जीवन भर काम करते हैं, पर उनका डिपेंडेंस किसी न किसी व्यक्तियों पर, उनके दान पर होता है। मैं जो कहूँगा वो यही है कि हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक फिलॉसफी, 2 फिलॉसफी है जिसको मैं अक्सर सपोर्ट करता हूँ, जिसका मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। एक है नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात जो है वेस्ट, conversion of waste into wealth. No one is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मुझे याद है कि मैं 7-8 साल पहले, सुधीर जी को याद होगा, मैं नागपुर महानगर पालिका में हमारे मेयर को बुलाकर मैंने कहा कि हम सुवेज का वाटर बेचेंगे। अब टॉयलेट का पानी बेचेंगे, ये बात आउट ऑफ बॉक्स थी। तो हमारे मेयर थे, वो पहले हंसने लगे और उसने कहा आप क्या बोलते हो, ये कभी संभव होगा?
मैंने कहा यह संभव होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे शहर का सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी हम शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के खापरखेड़ा और कोराडी पावर प्रोजेक्ट को बेचते हैं, जिससे हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अब मैं कमिश्नर और मेयर के पीछे लगा कि इसी से सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन करेंगे। अभी मैडम सॉलिड वेस्ट में काम करती है और मेरा भी रुचि का विषय है। तो मैंने उनको कहा कि ये सॉलिड वेस्ट में सेग्रीगेट करना पड़ता है, उसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक निकलता है। तो मैंने उनको कहा कि हम रूफटॉप सोलर बनाएंगे, उसमें विंड लगाएंगे और अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे पानी से। और ये संभव है। मथुरा में मैं मंत्री था तो हमने वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री के नाते मथुरा का 80 MLD स्लज जो था वो एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग को हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट दिया। मुझे सब अधिकारी कहते थे ये संभव नहीं होगा, तो 40% हमने दिया और 60% उन्होंने डाले और वो पानी को शुद्ध करके इंडियन ऑयल को बेचा मथुरा रिफाइनरी में। वो 20 करोड़ साल के देते और उसके ऊपर प्रोजेक्ट वायबल हुआ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पहली बार हम लोग मदद किसी से लें पर वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करें। अब ये मेरे से संबंधित विषय, मुझे अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली कि बिटुमिन रोड में हमने प्लास्टिक को और रबर और वेस्ट प्लास्टिक को 10% डालने के लिए मैंडेटरी किया है। अभी बिटुमिन का रेट है 45 रुपए किलो और वेस्ट प्लास्टिक का रेट है 15 रुपए किलो। तो मैंने बहुत बार लोगों को कहा, पर अभी मुझे जम नहीं पाया वो, कि महिला बचत गट वेस्ट प्लास्टिक इकट्ठा करें। और अभी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक श्रेडर केवल आवश्यक है हॉट मिक्स प्लांट में, एक साइज का प्लास्टिक और टायर जो होते हैं उसकी पाउडर रबर की, वो भी 10% डाल देंगे वेस्ट की। तो उससे बिटुमिन जो है वो अगर रबराइज होता है तो अच्छा ही होता है। तो 45 रुपए किलो के भाव में जो बिटुमिन मिलता है और प्लास्टिक 15 रुपए और महिला इकट्ठा करती है और 30 रुपए किलो भी बेचा जाता है, तो वैल्यू, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होती है।